ब्रेकिंग बिहार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा वीडियो आपको दिखाएंगे जो पिछले साल कोरोना के ही समय डॉक्टर मधुरेश सर ने जुलाई महीने के आसपास बनाया था और जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। हम चाहते हैं कि वो वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखाएं। मंत्री जी माफ कीजिएगा, अब क्या है ना कि यार शिक्षक मतलब शिष्टाचार, क्षमा और कल्याण, हम लोग तो बस माफी मांगकर ही अनुरोध कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप हमारी बात सुनते हैं कि नहीं। और जहां तक अभी तक जिस इस कोरोना के संदर्भ में या इस लॉकडाउन के संदर्भ में हमें देखने को मिला, आप किसी मूड में नहीं लग रहे कि आप हमारी बात को सुनेंगे। और पिछली बार तो बड़ा मजेदार बात हो गया कि भाई अब मंत्री जी तक जब मेरी बात पहुंची तो उन्होंने खुद तो कुछ कहना नहीं था, तो उन्होंने अपने कुछ खासम खास, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में चमचे कहते हैं, उनके द्वारा मुझ तक अपनी बात को पहुंचाया। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कैसी बातें करते हैं सर आप, लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई तो चल ही रही है और साथ ही अगर कोई बच्चा बाहर निकल गया और उसे अगर कोरोना हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे। बाप रे मंत्री जी, मैं तो डर गया, इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूं। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं और आपकी किसी बातों के बारे में बताऊं कि जरा सा एक कहानी को जरा, मुझे लगता है शायद मंत्री जी ने इस कहानी को शायद बचपन में ज्यादा सीरियसली सुन लिया होगा। आप लोगों ने भी सुना होगा क्या कि एक बचपन में कहानी सुनी होगी शुतुरमुर्ग की। शुतुरमुर्ग के बारे में कही जाती बात है कि शुतुरमुर्ग का जब आप पीछा कीजिएगा ना तो वो अपनी गर्दन को कहीं छिपा देता है, चाहे किसी झाड़ी में या बालू में या कहीं भी, और उसे लगता है कि मैं पूरा छिप गया। लगता है मंत्री जी ने शायद इस कहानी को सीरियसली ले लिया है। उन्हें लगता है कि गर्दन छिप गया मतलब कहानी हो गई। मंत्री जी जरा कुछ आंकड़ों पर बात करते हैं। अब अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आंकड़े तो समझते होंगे, और अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो फिर क्या कहना। फिर भी सुन लीजिए, भारत की 125 करोड़ की अधिक आबादी है और 125 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मात्र 40 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। अच्छा चलिए आपके लिए 50 करोड़ बोल देता हूं। खुश? अब खुश? चलिए मंत्री जी, 50 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। पर इसका यह मतलब तो नहीं कि 50 करोड़ के 50 करोड़ लोग वही हैं जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भारत में कुल बच्चों की संख्या जो पढ़ने वाले हैं, फ्रॉम बिगिनिंग से लेकर एकदम मैच्योर्ड लेवल तक बात की जाए तो 30 करोड़ से अधिक बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनमें से मात्र 12 करोड़ बच्चों के पास स्मार्टफोन है। यानी कि 30 करोड़ में से मात्र 12 करोड़ बच्चों के पास स्मार्टफोन है, और उन 12 करोड़ में से भी मात्र 4 करोड़, लगभग 4 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो शहर या शहरी क्षेत्रों में रहते हैं जहां इंटरनेट की सुविधा अच्छी है। अब मंत्री जी कहेंगे क्या बात कर रहे हैं आप, इंटरनेट की सुविधा मतलब? अब क्या कीजिएगा मंत्री जी, ये तो आप तब ना समझते जब आप कुछ क्षेत्र में जाते। अब इंटरनेट है ही नहीं तो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होगी। और मान लीजिए 4 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं तो शुतुरमुर्ग वाली बात, आपको 4 करोड़ दिख रहा है पर 26 करोड़ बच्चे आपको नहीं दिख रहे हैं। आपको 26 करोड़ बच्चे नहीं दिख रहे हैं मंत्री जी। और वो बच्चे जो नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है? सुप्रीम कोर्ट ने आईटी जेईई मेन और नीट की परीक्षा के लिए सीधे तौर पे कह दिया कि परीक्षा होनी चाहिए, कोई रोकने की जरूरत नहीं है। 13-14 बच्चे गए थे इसे रोकने के लिए, क्योंकि जिनको पढ़ना नहीं है वो तो जिंदगी भर यही कहते रहेंगे कि पढ़ाई रोक दो। ऐसी कोई नीति बनाओ जिससे कि बिना पढ़े ही जिंदगी में सब कुछ मिल जाए। बेरोजगार लोग यही तो करेंगे, इनको जुगाड़ ही ये लगाना, क्योंकि इनको कुछ पढ़ना नहीं लगा ही नहीं। तो अब उनकी बात को सुप्रीम कोर्ट ने सीधे मना कर दिया। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोरोना साल भर नहीं छूटने वाला है तो क्या साल भर आप स्कूल कॉलेजेस बंद रखेंगे? तो मंत्री जी जरा दिल से और ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि आपके देश में 30 करोड़ बच्चे पढ़ने वाले हैं और उनमें से मात्र 4 करोड़ के पास स्मार्टफोन है विद इंटरनेट। अब इतने गरीब लोग यहां पर हैं, आपकी नजर में तो खैर सभी रईस होंगे, क्योंकि अपने हिसाब से लोग देखता, इतने अच्छे लोग हैं कि वो सभी महीने भर का 500-600 का रिचार्ज तो कर ही सकते हैं। अब जिनको की जिंदगी भर में पूरी कमाई का, दिन भर का, दिहाड़ी का 300 रुपया भी नसीब नहीं होता, वो अपने बच्चे को 500 रुपया महीना के रिचार्ज पर अच्छे से स्मार्टफोन भी देंगे 10,000 रुपए का, तो बढ़िया से बात बनेगी। मंत्री ये तो चाहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर सर्वे सही है तो अगर अभी से भी आपने हर गांव, हर शहर, हर तबके में इंटरनेट कनेक्शन लगाने के लिए टावर लगाना शुरू किया, जो कि नई योजना के तहत आप कर सकते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कम से कम 6 साल लगेगा हर घर तक इंटरनेट पहुंचने में। जैसे हर घर जल योजना है वैसे हर घर इंटरनेट योजना लगा दीजिए, एक नई योजना, एक नया कुछ। और अब क्या बोलूं मंत्री जी, माफ कीजिएगा, दिल पे मत लीजिएगा, मन की बात है बोल देता हूं। दिल पे लेना तो आपने कब का छोड़ दिया, क्योंकि अगर लिया होता ना तो अब तक स्थिति बहुत अच्छी हो गई होती।
सच्चाई यही है मंत्री जी कि शिक्षा का स्तर दिनों दिन बद से बदतर हो रहा है। और जहां तक आप लोग कहते हैं कि ऑनलाइन की बात, आपको बता दूं ऑनलाइन पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ उसको नसीब हो रही है जो पैसे वाले लोग हैं या जिनके पास इतनी ताकत है, इतने पैसे हैं कि वो अफोर्ड कर सकें इंटरनेट और स्मार्टफोन को। आपने गरीबों के बारे में तो सोचा ही नहीं। आप कहां उनके बारे में सोच रहे हैं कि उन तक भी ये बात पहुंचे। बेचारे बच्चे इसका मतलब ना पढ़ें। पिछले 5 महीने से भारत के 25 करोड़ से अधिक बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है, तो 5 महीने से उनकी पढ़ाई बर्बाद, यानी अगले साल तक बर्बाद करके छोड़ दिया जाए। जरा सोचिएगा। तो शुतुरमुर्ग की कहानी पर ध्यान मत दीजिए मंत्री जी, हकीकत पर जाइए और ऑनलाइन की पढ़ाई कितने बच्चे कर रहे हैं जरा देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और वैसे भी ऑनलाइन पढ़ाई ही होती है, ये कभी भी आपके वैदिक पद्धति जो पढ़ाने का है उसकी बराबरी नहीं कर सकती है। मैं सिर्फ शिक्षक हूं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं, मैं ये फैक्ट के आधार पर बोल रहा हूं, ये आपका दिल भी जानता होगा। दूसरी बात यह है कि आपके कुछ सो कॉल्ड चमचों ने, माफ कीजिएगा, चमचों ने कहा कि अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं सर, अगर मान लीजिए बच्चों को कोरोना हो गया तो आप जिम्मेदारी लेंगे, अमेरिका में ये हो गया, वहां ये हो गया। सही बात है। इससे पहले कि मैं आगे कुछ बोलूं, जरा सा ये छोटा सा क्लिप देख लीजिए। देख लिया, कैसा लगा? अब इस क्लिप के बारे में बताइए। ये आपके लॉकडाउन का क्लिप है जो अभी 1 सप्ताह पहले लिया गया है। जी हां, अब इतनी शिद्दत से लोग लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं, इतनी शिद्दत से भीड़ में जा रहे हैं, इनको थोड़े ना कोरोना होगा। कोरोना तो तभी ना होगा जैसे ये स्कूल में जाएंगे या ये कोचिंग जाएंगे या ये पढ़ाई करने बैठेंगे। जैसे पढ़ेंगे बस कोरोना देवता जाग जाएंगे और इनको कोरोना हो जाएगा। और तब मंत्री जी गुस्साएंगे ना। अभी मंत्री जी चुनावी चूरन देने में लगे हुए हैं, सबको चुनावी चूरन देने में लगे हुए हैं। आज के बाद कोई भी ये नहीं बोलेगा, शिक्षकों को नियोजित नहीं बोलना है, शिक्षा मित्र नहीं बोलना है, चुनावी चूरन चल रहा है। क्यों? क्योंकि शिक्षकों की बात है ना भाई, उनको थोड़ा इज्जत देना है, क्योंकि अभी तो वोट चाहिए। अभी विधानसभा चुनाव में अगर आप लोग असलियत में इंसान हैं और असलियत में इस देश के लोगों, इस राज्य के लोगों के बारे में सोचते हैं, तो दम है तो विधानसभा चुनाव को ऑनलाइन करवा के दिखाइए, मैं मान जाऊंगा आपको। और उसके बाद एक भी दिन वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं ऑनलाइन के बारे में, एक भी दिन नहीं बनाऊंगा। मैं आपको वादा करता हूं, आप करवा के दिखाइए कि विधानसभा चुनाव ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होगा। दीजिए सबको मैसेज की अपने आधार कार्ड से लिंक कीजिए और 1 वोट दीजिए। कर पाइएगा? आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि वो सही नहीं है। ऑनलाइन कभी भी ऑफलाइन की भरपाई नहीं कर सकता है। और अगर दम है तो करके दिखाइए, मैं मान जाऊंगा आपको मंत्री जी, और तब माफी जो बोलेगा वो मांगूंगा। ये बात मैं आपको कह रहा हूं, आप करके दिखाइए। सच्चाई यही है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर पाइएगा। और साथ में मीडिया महोदय से भी माफी मांगूंगा। अरे बाप रे, मीडिया महोदय कैसे भूल सकता हूं? मीडिया महोदय तो बस वही दिखाना चाहते हैं जो उनको दिखाने के लिए कहा जाता है। अरे गया वो जमाना जब कलम की ताकत, वो मूवी आई थी ना, वो एक कलम वाली वाली बात, वो नाना पाटेकर ने कहा था इसकी कलम में ताकत है। वो जमाना गया, अब कलम में ताकत नहीं, अब कैमरा में जो है ना बहुत कुछ घुस गया है और बात खत्म। एक शिक्षक जो कि दूध अपने बच्चे को 5 रुपए का दूध नहीं पिला सकता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उस नीति को कौन देखेगा? ऐसे लोगों के बारे में बताइए जिसने अपने पूरे परिवार को एक साथ मार दिया, खुद इंक्लूड अपने आप को मार दिया, सुसाइड कर लिया। माफ कीजिएगा, ये दिल की बात है, कोई रटंत बात नहीं बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। ऐसे लोगों को कौन रोकेगा? ऐसे लोगों की सीबीआई जांच कौन करेगा? और ऐसे लोगों को एक बार भी अपने प्राइम टाइम या पता नहीं कौन कौन से टाइम पर क्यों नहीं दिखाते हैं मीडिया महोदय जी? एक बार जरा उनके बारे में भी बोल दिया कीजिए। और अगर आपसे कोई अनुरोध करे कि शिक्षकों की समस्या को लीजिए, तो आप क्या कहते हैं, हमारे बारे में किसने कब बोला था? अरे शर्म कीजिए, आपके पास में वो है पावर कि आपकी बात 1000 लाख करोड़ लोग सुनते हैं, आप उस बात को पहुंचाइए वहां तक। आप लोगों ने कभी नोटिस किया, सरकार ने कभी भी पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। 80 लाख करोड़ की योजना बना दी, किसके लिए? उसके लिए जो कि मांगने भी नहीं जाएगा, क्योंकि मिले ना मिले कौन देखता है। पर पढ़े लिखों को अगर दे दिया तो पढ़ा लिखा तो पहुंच जाएगा कि मेरा पैसा दो, और उसमें फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर अपने पॉकेट में क्या आएगा? तो कोई योजना नहीं है। क्या कोई योजना नहीं बननी चाहिए थी? क्या कोई योजना नहीं बननी चाहिए थी? अगर मान लीजिए अभी स्कूल कॉलेजेस बंद है, तो उन प्राइवेट शिक्षकों के बारे में आपने क्या सोचा? उनके लिए कोई योजना नहीं बननी चाहिए थी? उनके लिए भी बननी चाहिए थी। 5 महीने से उनको कुछ नहीं। आपने क्या कहा? ईएमआई मत दीजिए। अरे ईएमआई ने देखिए क्या कल्याण कर दिया, इंटरेस्ट तो आप ले ही रहे हैं। आप इंटरेस्ट ले रहे हैं जो कि इज्जत से बैंक पर। अरे मर्द वाली बात तो तब होती ना मंत्री जी, जब 1 महीने का ईएमआई नहीं लेते, इस दरमियान सारा माफ करते, नो इंटरेस्ट। सीधा बात, जब शुरू होगी स्थिति नॉर्मल होगी तब से कट करना शुरू कीजिएगा। मजाक बनाकर रख दिया मंत्री जी, गुस्से में कह रहा हूं, माफ कीजिएगा। पढ़ाई को तो चौपट करके रख दिया। और नई शिक्षा नीति की बात करते हैं। अरे पहले शिक्षा तो देखो, नीति बाद में आएगी। और नीति तुम्हारी कभी अच्छी थी ही नहीं, नियत ही अच्छी नहीं थी, नीति क्या अच्छी होगी यार? बर्बाद करके रख दिया सारे सिस्टम को। और आप लोग बात करते हैं, इस चीज को आप लोगों ने चौपट करना शुरू किया था और करके रख दिया है।
पर क्या करूं, बात यही है कि हम लोग कुछ कह नहीं सकते, सिर्फ माफी मांग सकते हैं। तो मंत्री जी एक बार फिर से माफ कर दीजिएगा, अगर कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया हो तो बिल्कुल माफ कीजिएगा। मन की बात थी, बोल दी,